Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Kusarian. Good afternoon, Shanti. Good afternoon, Prachi. Good afternoon, sir. Good. तो ठीक है, अभी अभी हम 5 मिनट तक वेट करते हैं। तब तक अगर कोई ज्वाइन होता है तो उसके बाद हम 5:10 को हमारा क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक आपको अगर आगे का जो सेशन था ना कल का हमारा, उसको रिमाइंड करना है तो वो कर लो। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर अपना कैमरा ऑन कर सके ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे मैं आप सबको भी देख सकूंगा। ठीक है, तो जो भी ऑन कर सकता है वो अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। हाय क्वेश्चन आर्यन। हाय शांति। Hi, sir. ठीक है, तो अभी हम एक या 2 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। प्रांजल, प्रांची, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज? सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कल्पेश, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून कल्पेश सर। Afternoon. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डे 2 ऑफ आवर टिंकर कैट समर बूट कैंप। ठीक है, आई होप सब लोग रेडी हो गए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सबको। मुझे आशा है कि आपने जो कल के सेशन में सीखा था वो आप सबको याद होगा, और उसी के बेसिस पे हम आगे का सेशन शुरू करते हैं आज का। इसके अंदर हम और कुछ जैसे कल सीखा था ना वैसा आज भी कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो वेलकम हियर। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारी जो ये हमारा जो ये बूट कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्टेमबोटिक्स की तरफ से। आप उनकी वेबसाइट www.stembotics.in पे जाके उनके उनकी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, उसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कल का जो डे 1 था ना उसके अंदर हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था टिंकर कैट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको टिंकर कैट वेबसाइट से हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। दूसरा हमने गेटिंग स्टार्टेड मतलब टिंकर कैट के अंदर कैसे शुरुआत करते हैं, उसकी वेबसाइट पे कैसे जाते हैं, उसके अंदर लॉगिन कैसे करते हैं, वो सब देखा था। फिर हमने 3D डिजाइन के बारे में देखा था, उसके बेसिक्स। उसके बाद हमने सर्किट्स के बारे में देखा था टिंकर कैट के अंदर। उसके बाद हमने टिंकर कैट के अंदर डिजाइनिंग कैसे करते हैं सर्किट की वो देखा था। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस और हमने कुछ एक्टिविटी की थी। ठीक है, तो ये कल का था और आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि टिंकरकैड के अंदर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, हम आज दो एलईडी का सीरीज और दो एलईडी का पैरेलल कनेक्शन करके देखेंगे। तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। मतलब आपको अगर मैं हिंदी या गुजराती में बोलना चाहूँ तो सीरीज का मतलब होगा श्रेणी जोड़ा और पैरेलल कनेक्शन का मतलब होगा समांतर जोड़ा। ठीक है, आपको ये गुजराती में तो आता होगा ना, और हिंदी में भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन असल में होता क्या है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। एंड टू एंड का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे इस बल्ब पे देख सकते हैं। आप सबको मेरा कर्सर दिख रहा है माउस का?
बच्चों, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है माउस का? नो सर। नहीं दिख रहा? मैं ये मूव कर रहा हूँ माउस को, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमको कर्सर देखने की कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन मतलब श्रेणी जुड़ान एक ऐसा कनेक्शन होगा कि हमारे जो कंपोनेंट्स हो गए ना, हम जिन हमारे जैसे कि हमने यहाँ पे बल्ब लिए, ठीक है। तो अगर हमें इन्हें हमको ये सीरीज में कनेक्ट करने हैं ना, तो हमें ऐसे कनेक्ट करना होगा कि जो एक कंपोनेंट होगा ना, वो दूसरे कंपोनेंट के साथ उसके दोनों छोर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक एक एलईडी ले ली ना, ऐसे समझो कि ये जो हमारा बल्ब है ना, R1 वो हमारी पहली एलईडी है, ठीक है। तो अगर मुझे उसको उसके साथ एक दूसरी एलईडी सीरीज में कनेक्ट करनी होगा ना, कनेक्ट करनी हो ना, तो जो पहली एलईडी का एक एंड है ना, वो मैं कहाँ पे कनेक्ट करूंगा? बैटरी में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और जो दूसरा एंड है ना, वो मैं बैटरी में नहीं कनेक्ट करूंगा, वो मैं दूसरी एलईडी के एक छोर में कनेक्ट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये किया है कि देखो, यहाँ पे ये आपको ये फिगर दिख रही है ना, इसके अंदर ये कैसा है कि देखो, यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो हमारी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। तो हमारा जो बैटरी का नेगेटिव का टर्मिनल होगा ना, तो वो हमारे दूसरी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है। और जो दूसरी एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल होगा ना, वो हमारी तीसरी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से के साथ कनेक्ट करना है। और तीसरी एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ना, वो हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लोज लूप तैयार होगा। देखो, यहाँ पे बीच में से कोई छोर नहीं निकल रहा है। देखो, यहाँ पे बीच में से आपको कोई छोर दिख रहा है? देखो, यहाँ पे मैंने इन तीनों बल्ब को कनेक्ट किया है, इसके बीच में से कोई वायर निकल रहा है यहाँ पे? सर सिर्फ आप ही हाँ। दिख रहे हो, आप जो दिखा रहे वो नहीं दिख रहा है। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नो सर, नो ओके ओके ओके, वेट अ नो सेकंड। नो सर नहीं दिख रहा। हाँ, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब दिख रही है आपको? यस सर, यस यस अब दिख ओके यस यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा है आपको मेरा माउस और कर्सर ये सब? यस अब मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है ना आपको? ये मेरा माउस का पॉइंटर हिलता हुआ दिख रहा है आपको? यस ओके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम सीरीज कनेक्शन के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होगा कि जहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे ना, वो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। एंड टू एंड मतलब अगर हमारा जो एक कंपोनेंट होगा ना, वो दूसरे कंपोनेंट के साथ दोनों सिरों से जुड़ा हुआ होगा। वहां से कोई ऐसा वायर नहीं होगा जो बीच से निकलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पे बैटरी ली है ना हमने, यहाँ पे आपको बैटरी दिख रही है? लो, Yes. बैटरी दिख रही है ना आपको? तो हमने ये बैटरी ली। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से एक वायर निकला और स्विच में गया, ठीक है। स्विच में से वो वायर गया हमारी एलईडी 1 के अंदर, ठीक है। एलईडी 1 के अंदर गया। यहाँ से देखो, यहाँ पे एलईडी 1 है, उसका कनेक्शन मैंने वापस बैटरी में दिया है? नहीं दिया है। कहाँ पे दिया है? देखो, दूसरी एलईडी है ना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में दे दिया, देखो। और वहां से उस दो दूसरी एलईडी का जो नेगेटिव है ना, वो मैंने तीसरी एलईडी के पॉजिटिव में दे दिया। और तीसरी एलईडी का जो नेगेटिव है ना, वो मैंने कहाँ दिया? बैटरी के अंदर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्किट में कैसा होगा कि जो हमारी जो कोई भी जो सर्किट होगी ना, वो अगर सीरीज कनेक्शन में होगी, तो यहाँ पे आप सबने वोल्टेज के बारे में तो पढ़ा होगा ना, वोल्टेज। यस तो जो Yes. हमारा सीरीज कनेक्शन होगा ना, उसके अंदर हमारे जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा ना, वो इन तीनों में बराबर में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने अगर 6 वोल्ट की बैटरी ली, ठीक है, या फिर 9 वोल्ट की बैटरी ले ली। आपको 9 वोल्ट की बैटरी बाजार में मिलती है, ठीक है। अगर मैंने 9 वोल्ट की बैटरी नहीं ली ना, तो वो 9 वोल्ट के 3 वोल्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जो करंट आएगा ना, वो सेम रहेगा, लेकिन क्या और डिस्ट्रीब्यूट होगा? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये है हमारा सीरीज कनेक्शन। अब हमें तो हमारा क्लास कौन सा चल रहा है? टिंकरकेट का क्लास चल रहा है ना। तो हमें ये देखना होगा कि इस सर्किट को हम टिंकरकेट के अंदर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी सेम सर्किट टिंकरकेट के अंदर बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे ब्राउजर में जाएंगे,
ब्राउजर में जाके क्या करेंगे, हम टिंकरकेट की वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिंकर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे टिंकरकेट का पोर्टल खुल गया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? यस। हाँ, देखो हमारा ये टिंकरकेट का वो पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है हमको, बोलो तो। हमें अभी सर्किट बनानी है ना, तो क्या सिलेक्ट करना है, सर्किट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने सर्किट सिलेक्ट कर दी। ठीक है, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनानी है एक सीरीज कनेक्शन की सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन कौन से कंपोनेंट लेंगे, हमें सीरीज कनेक्शन के लिए मल्टीपल एलईडीज की जरूरत होगी ना, तो यहाँ पे हमने 3 एलईडीज लेंगे। ठीक है, 1 2 और 3 ले ली, 3 एलईडीज। यस। ओके, फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक बैटरी लेंगे। हम यहाँ पे कौन सी बैटरी लेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इसको हम सीधा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये एलईडी का एनोड है और ये एलईडी का कैथोड टर्मिनल है। जो एनोड होगा ना वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो कैथोड होगा वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इन सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हम देखो यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा कि अगर इसको हम कनेक्ट करने जाएंगे ना, तो ऐसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये ठीक नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एलईडी हमारी बैटरी है ना, उसको फेर देंगे, घुमा देंगे। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको मिरर कंपोनेंट, उसको क्लिक करेंगे ना, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। देखो राइट से लेफ्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम सीधा कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमें इन सबको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलईडी के कैथोड को इस एलईडी के एनोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, इस एलईडी के कैथोड को इस एलईडी के एनोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव वायर लेते हैं। अब हमारा जो पॉजिटिव वायर होगा उसका कलर हमें कौन सा रखना है, रेड रखना है। कौन सा, रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेड सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने बैटरी को टच किया, यहाँ से मैंने एक वायर लिया, मैं इसको घुमाता हूँ थोड़ा लॉन्ग करके, यहाँ पे एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीपल कलर के एलईडी ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक हो, ये हमने ग्रीन कर दी और ये हमने येलो कर दी, या फिर चलो ब्लू कर देते हैं। ठीक है, RGB, तो ये हमारी रेड ग्रीन ब्लू हो गई। तो अब है हमें यहाँ पर क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए इसके कैथोड को हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, इसके एनोड में कनेक्ट करना है। इसके कैथोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है, इसके एनोड में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये हमारी सीरीज में कनेक्ट हो गई 3। अब यहाँ पे जो लास्ट एलईडी है ना, उसका जो क्या है कैथोड, उसको हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, कैथोड मतलब नेगेटिव, उसके नेगेटिव को हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, बैटरी के नेगेटिव में। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो उसका वायर क्या कर देंगे, हम ब्लैक कर देंगे। अब हमें अगर इस सर्किट को टेस्ट करना है, मतलब इसको शुरू करना है, तो हमें कौन सा वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बोलेगा?
स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट सिमुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्या हुआ अभी, हमारी एलईडी स्टार्ट हो गई? नो नो, क्या हुआ, वो तो जल गई ना। क्यों जल गई? क्योंकि करंट और वोल्टेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक रजिस्टर लेता हूँ और इस वायर को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस कैथोड को कहाँ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। रजिस्टर का तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। हमारे रजिस्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 किलो ओम है, ठीक है। किलो मतलब 1000 हुआ, तो 1000 ओम इसकी वैल्यू है। तो हम इसको ओम में कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 1 ओम हो गया। 1 ओम का हम 500 कर देते हैं, ठीक है। 500 नहीं, 200 कर देते हैं और सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तीनों की तीनों एलईडी स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई? तो पहले Yes. जो हमने सिंगल एलईडी ली थी ना कल, अब याद करो, सिंगल एलईडी ली थी। तो वहां पे हमें 500 ओम रखना पड़ा था मिनिमम। 250 ओम पे भी हमारी एलईडी जल रही थी। तो यहाँ पे 200 ओम पे कैसे हमारी एलईडी सभी काम कर रही है? क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन होगा ना, सीरीज कनेक्शन, अब ये सीरीज में ना, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा इन सबके बीच में। तो यहाँ पे 3 वोल्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसीलिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा एक बेनिफिट होगा सीरीज कनेक्शन का, कि इसके कुछ हमें जो हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होगा ना, उसके बेनिफिट भी होंगे और उसके कुछ कॉन्स भी होंगे, मतलब कुछ लाभ भी हो गए और कुछ गैर लाभ भी हो गए, ठीक है। नुकसान भी हो गए। जैसे कि अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज होगा ना वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा बड़े वैल्यू का रजिस्टर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि देखो, यहाँ पे ये बीच की एलईडी है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिमुलेट करने की ट्राई करता हूँ। तो ये हमारी जो सर्किट है उसके अंदर एलईडी शुरू हो रही है। देखो, हो रही है? नो नहीं हो रही, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में ये हमारा नुकसान हो जाएगा कि अगर यहाँ पे जो बीच में से कोई भी कंपोनेंट हमने डिलीट कर दिया ना, मतलब रिमूव कर दिया ना, तो वो एलईडी स्टार्ट नहीं होगी, हमारा कंपोनेंट स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और फायदा भी है। अगर आपने समझो कि आपके घर के अंदर का जो फ्यूज जाता है ना, आपके घर के अंदर फ्यूज होता है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है और आपके घर के अंदर कोई नुकसान नहीं होता। तो जो आपका घर का जो फ्यूज होता है ना, वो आपके बाहर जो पोल लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पोल, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे होता है? सीरीज में कनेक्ट। तो जब भी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है और जो फ्यूज उड़ जाता है ना, तो फ्यूज तो उड़ गया आपका घर का, और तो जो पोल का कनेक्शन है वो सीरीज में, तो फ्यूज उड़ गया तो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी बाद में। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो नुकसान होगा आपके घर में, नहीं होगा ना। तो ये इसका फायदा भी है और नुकसान भी यही है, ठीक है। इसको हम फिर से कनेक्ट कर देते हैं, देखो, कर दिया कनेक्ट। अब सिमुलेट करते हैं तो ठीक से अब शुरू होगा ही ना फिर। लेकिन देखो, हमने बीच में से कंपोनेंट रिमूव कर दिया ना, तो यहाँ पे हमें ये मैसेज दे रहा है कि जो करंट है ना वो ज्यादा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम यहाँ पे एक और एलईडी लगा देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। अब देखो, सिमुलेट करते हैं। अब देखो वो मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि क्या हुआ, जो वोल्टेज है वो सब में डिवाइड हो गया। देखो बच्चों, आपने आपने जो टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर सर्किट देखी होगी, तो कैसे एक सिंपल सिंगल वायर की सर्किट दिखाते हैं, ठीक है। अगर अगर आपको यहाँ पे जो सर्किट बनाई है ना उसकी वैसी सर्किट देखनी हो ना, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्कीमेटिक व्यू दिख रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वैसी सर्किट दिखाई देगी। देखो, हमने अभी जो कनेक्शन बनाया ना उसकी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आती है वैसी सर्किट है ना, एकदम सेम टू सेम। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल व्यू हो जाएगा। और अगर आपको ये देखना है कि आपने यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट लिस्ट के अंदर से। देखो, यहाँ पे आपने जो भी कंपोनेंट यहाँ पे यूज किए होंगे ना वो सब दिख जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एक रेड एलईडी यूज की है, एक ब्लू एलईडी यूज की है, एक 9 वोल्ट की बैटरी यूज की है, एक 200 ओम का रजिस्टर यूज किया है, एक वन एलईडी यूज की। और यहाँ पे आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं CSV में, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। आप सबको सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया? Yes, Yes. Yes. ओके, घर पे वायर लेना, छोटी सी बैटरी लेना, एलईडी लेना और ट्राई करके देखना, ठीक है? सीरीज कनेक्शन 2-3 एलईडी लेके। और अब देखते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसा होगा कि हमारा जो बैटरी का कनेक्शन होगा ना, वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमारे जो जो भी कंपोनेंट है ना, उन सबके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। मतलब कि आगे हमने कैसा किया था कि बैटरी में से एक टर्मिनल लिया और उन उसी टर्मिनल में से पहले, दूसरे और तीसरे टर्मिनल को आगे पीछे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? लेकिन अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे, ये देखो बैटरी में से ये टर्मिनल निकला, ठीक है? तो वो यहाँ से ये R2 में गया, यहाँ से R1 में गया और यहाँ से R3 में गया। तीनों के अंदर चला गया या नहीं चला गया? और इसका नेगेटिव टर्मिनल देखो, यहाँ से निकला, ये तो R1 में गया, R2 में गया और R3 में भी गया, ठीक है? मतलब पैरेलल कनेक्शन कैसा कनेक्शन होगा कि आपका जो बैटरी होगा ना, उसका कनेक्शन आपके सारे के सारे कंपोनेंट के पॉजिटिव और सारे के सारे कंपोनेंट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो, वहां पे आगे की तो सर्किट थी ना, उसके अंदर बीच में से कोई वायर निकल रहा था? नहीं निकल रहा था, देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखो बीच में से बहुत सारे वायर निकलते हुए दिख रहे हैं, दिखा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। कैसा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन। तो आप देख सकते थे यहाँ पे लिखा है कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज होगा ना, वो एड अप हो जाता है। मतलब जो वोल्टेज होता है ना सीरीज कनेक्शन में, वो डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा कि वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन आपका जो करंट होगा ना, वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हम टिंकरकैड में देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन कैसे बनाना है। तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन। इसको यहाँ पे हम साइड में कर देते हैं, ठीक है? फिर से हम 3 एलईडी लेते हैं। फिर से हमने 9 वोल्ट की बैटरी ले ली, इसको घुमाते। देखो यहाँ पे पॉजिटिव, ये एनोड पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो इसको हमें फ्लिप कर देना है, ठीक है? इसको हम फ्लिप कर देते हैं। हो गया फ्लिप। यहाँ से हमको क्या करना है, इसका जो पॉजिटिव है ना, उसको इन सबके एनोड के अंदर देना होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम पहले एक पॉजिटिव लेते हैं, इसको पहली एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव होगा तो हमारा कलर कौन सा होगा? रेड होगा, ठीक है? हो गया कनेक्ट। हेलो, हो गया कनेक्ट बेटा? Yes. यहाँ से हम दूसरा लेंगे, इसको यहाँ पे एनोड से कनेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉजिटिव में से एक वायर निकला, वो वायर जाता है हमारी पहली एलईडी के एनोड में, दूसरी एलईडी के एनोड में और तीसरी एलईडी के भी एनोड में, ठीक है? आप ये ब्रेडबोर्ड का भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन वो है ना, हम बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले आपको बिना ब्रेडबोर्ड के कैसे कनेक्ट करना है वो दिखा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें रजिस्टर तो लगवाना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं। रजिस्टर को ऐसे लगाएंगे ना, तो हमें बार बार यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट ना करना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल हो गया ये हमारा, तो नेगेटिव टर्मिनल की हम कौन सा कलर लेंगे? ब्लैक कलर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमने टर्मिनल 1 में से एक वायर निकाला, वो कहाँ जाएगा? कैथोड के अंदर जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम टर्मिनल में से एक दूसरा वायर निकालेंगे, वो कहाँ पर जाएगा? दूसरी एलईडी के कैथोड में जाएगा, ठीक है? यहाँ से हम एक और वायर लेंगे, इसको हम तीसरी एलईडी के कैथोड के अंदर डालेंगे, ठीक है?
तो हमारे देखो यहाँ पे जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उसके अंदर से बहुत सारे कनेक्शन निकले जो हमारे क्या कहाँ गए, एलईडीज के एनोड के अंदर गए, और नेगेटिव टर्मिनल में से बहुत सारे वायर निकले, वो कहाँ गए, हमारे एलईडीज के कैथोड के अंदर, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसको हम ठीक कर देते हैं तो वो अच्छा दिखाई। चलो, वो अच्छा लग रहा है, तो इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। देखो, तीनों की तीनों एलईडी सबको स्टार्ट जलती हुई दिखाई दे रही है, दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन वो थोड़ी सी डिम है। इसका कलर तो चलो चेंज कर लेते हैं, येलो कर देते हैं इसको, इसको ब्लू कर देते हैं, और ये तो रेड रख देते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें ब्राइटनेस थोड़ी सी कम दिख रही होगी। आपको ब्राइटनेस कम दिख रही है नहीं दिख रही है, कम लग रही है ना? हेलो, आपको ब्राइटनेस कम लग रही है नहीं लग रही? यस सर। हाँ, तो वो क्यों होगा? क्योंकि हमारा रजिस्टर का वैल्यू होगा वो ज्यादा हो सकता है ना, तो उसके लिए हो सकता है। देखो, यहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 1 किलो में, कितना, 1 किलो मतलब 1000 ओम है, तो उसको हम चेंज करके थोड़ा सा कम कर देते हैं, चलो 500 कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमें एलईडी फुल ब्राइटनेस में दिख रही है, दिख रहा है? तो ये Yes. होगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब देखो, सीरीज कनेक्शन में हमने क्या किया था, सीरीज कनेक्शन में हमने इसको अगर बीच में से एक एलईडी निकाल दी थी ना, तो वो बंद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एलईडी निकाल के देखते हैं कि अगर वो बंद होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ, देखो ये डिलीट कर दिया, और स्टार्ट सिमुलेशन। तो हमारी सर्किट है वो बंद हो गया, चालू है अभी, चालू है ना? हाँ. अब Yes. सबको दिख रहा है ना, मैंने एक एलईडी बंद कर डिलीट करी, तब भी हमारा जो सही से वो चालू है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा ना, उसके अंदर अगर बीच में से आप कोई कंपोनेंट निकाल भी दो ना, तब भी हमारी सर्किट है वो काम करती रहेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। तो आपको ऐसी सर्किट कहाँ पे दिखती है, कोई एग्जाम्पल दे पाएगा? आपने कभी भी यहाँ कहीं भी यहाँ ऐसी सर्किट देखी हुई है? कोई एग्जाम्पल देगा? प्रांची आप बोलिए, आपने देखी है कहीं पे? यस सर, आगे ऐसी सर्किट है ना हमारे घर पे या फिर किसी भी हॉस्पिटल में यूज होती है, क्योंकि वहाँ पर बिजली बहुत ही ज्यादा यूज होती है, तो ऐसी सर्किट वहाँ पर यूज होती है। बहुत अच्छे प्रांची, आपने बिल्कुल ही सही किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा हमारे घर के अंदर। हमारे घर के अंदर जो भी कनेक्शन होता है ना बोर्ड का, वो पैरेलल कनेक्शन में होता है। जैसे कि आप देखो, आपके घर का टीवी समझो उड़ गया, ठीक है, तो टीवी उड़ गया है तो सब कुछ तो नहीं बंद हो जाता ना, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन में होता है। और ऐसे भी हॉस्पिटल में भी होता है कि हॉस्पिटल में अगर कोई एक कनेक्शन, अगर आप देखो हॉस्पिटल में अगर पावर चली जाए तब भी सब कुछ बंद नहीं हो जाता, सब कुछ चालू ही रहता है, क्योंकि वो सब क्यों कैसे होता है, जनरेटर के साथ एक पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होता है। अगर एक पावर चली जाए तो दूसरी पावर आ जाती है। आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया प्राची। सब लोग प्राची के लिए एक बार क्लैप करेंगे प्लीज। अनन्या, आप नए ज्वाइन हुए हो, गुड आफ्टरनून और वेलकम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। और इसके कुछ नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि पैरेलल कनेक्शन होगा ना, तो सीरीज कनेक्शन में हमें एक सेफ्टी मिलती थी कि एक अगर ओवरलोड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट क्या होगी कि बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक नुकसान क्या देखने को मिलेगा, अगर ओवरलोड हो गया तो हमारी जो सर्किट होगी ना वो बंद नहीं होगी, सारे के सारे कंपोनेंट्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पैरेलल और सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन टिंकरकैड when components are connected to end they are in, आपको आंसर देना है कि अगर टिंकरकैड में कंपोनेंट एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के एंड से एंड कनेक्टेड हो गए, मतलब एक छोर से दूसरा छोर कंपोनेंट का कनेक्टेड होगा, तो वो कौन से कनेक्शन में होंगे? तो ऑप्शन ए होगा सीरीज कनेक्शन, ऑप्शन बी होगा पैरेलल कनेक्शन, ऑप्शन सी होगा कॉम्बिनेशन कनेक्शन, या ऑप्शन डी होगा मिक्स्ड कनेक्शन। सर कोई हैंड रेस करेगा? हाँ बोलो, नहीं सबसे पहले हैंड रेस करो, मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, तो शांति आप आंसर देंगे? सीरीज कनेक्शन ए. ओके, सीरीज कनेक्शन फाइनल? यस.
ओके ओके, देख लेते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्यों? क्योंकि हमारे सीरीज कनेक्शन में आपने देखा था, देखो जो कंपोनेंट्स हो गए ना वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होगा। बहुत अच्छे प्राची, बहुत अच्छे अच्छे शांति। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि वो एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होगा, जो एक पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट नहीं होगा, सभी के सभी पॉइंट बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे, तो वो कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? कोई आंसर देगा? आर्यन कुश? यस। कुश आर्यन, कौन सा बेटा वो कनेक्शन होगा? अगर हमारे जो कंपोनेंट्स होगा ना, पैरेलल कनेक्शन, बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पैरेलल और सीरीज कनेक्शन खत्म होता है। आप सबको समझ आ गया ना? यस सर। यस। बहुत अच्छे। आप सबको ये ट्राई करके देखना है, ठीक है, टिंकरकैड के अंदर। ऐसे हम अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको रोबोट्स भी बनाना सिखाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिकल भी करके देखना होगा, ठीक है। तो ये सेशन खत्म हो ना हमारा आज का, उसके बाद सब लोग इसको ट्राई करके देखना। तो आगे हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो आप सबने कभी ट्रांजिस्टर का नाम सुना है? हाँ, आप लोगों ने ट्रांजिस्टर का नाम, हाँ शांति आप बोलना, क्या क्या है ट्रांजिस्टर? कुछ आर्यन, आपने सुना है ट्रांजिस्टर का नाम? नो सर। नहीं सुना? तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या है, देखो जब भी आपने रेडियो और जो रेडियो होता है, पुरानी वाली टीवी होती है डब्बे वाली, ठीक है, उसके अंदर आपने खोल के अगर उसको आपने रिपेयर करते हुए देखा होगा ना ओपन करके, तो आपको कुछ ऐसा कंपोनेंट देखने को मिला होगा। देखा है आपको स्क्रीन पे? ऐसा छोटा सा कंपोनेंट आप अगर कोई सर्किट ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे ना रेडियो या फिर टेलीविजन की, तो उसके अंदर आपको एक ऐसा कंपोनेंट देखने को मिलेगा। दिख रहा है ऐसा? देखा? यस सर। हाँ, आपने ऐसा देखा होगा। यस इसको सर। हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। हाँ, इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ पे होता है पता है? जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शुरुआत में बहुत पहले कंप्यूटर बनना शुरू हुए ना, तो हमारे पास, आपके पास जो स्मार्टफोन के अंदर अभी चिप होती है ना, जो ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की चिप होती है, स्मार्ट स्नैपड्रैगन, एप्पल की A18, वो सब चिप नहीं होती थी। सबसे पहले क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब होते थे ना, वो बहुत बड़ी होती थी और वो बहुत ही ज्यादा स्लो भी होती थी। तो कैसा होता था कि आपने सुना होगा, सबसे पहला कंप्यूटर था ना, वो एक पूरे घर जितना बड़ा था, ठीक है। वो इतना घर जितना बड़ा क्यों था? क्योंकि उसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब होती थी ना, उसकी साइज बहुत बड़ी होती थी। तो उसके बाद इनोवेशन हुए और डेवलपमेंट हुए, और उसके बाद क्या डेवलप हुआ? ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ। ट्रांजिस्टर क्या है, उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है और वो काम ऐसे सेम टू सेम वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब के जैसे ही करता है। तो इसके लिए ट्रांजिस्टर ने ना एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद हमारे कंप्यूटर है ना, वो छोटे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स छोटे हो गए। आप जो रेडियो सुन पाते हैं अभी, आप रेडियो आपके पॉकेट में लेके जा सकते हैं ना, वो रेडियो ट्रांजिस्टर के पहले पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर इसके लिए यूज होता है। ट्रांजिस्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर तो आपने सुना होगा ना, सेमीकंडक्टर मतलब जो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, उससे बनाया जाता है। और इसका यूज होता है एम्पलीफिकेशन डिवाइस और एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के लिए। आपने सुना होगा कि रेडियो के अंदर हमारा एम्पलीफायर सर्किट आता है, ठीक है। और फिर जो आप डीजे डीजे में अब मैरिज के अंदर जो आप एम्पलीफायर मंगवाते हैं, ठीक है, वो सॉन्ग भी है ना एम्पलीफायर वाला। तो वहाँ पे जो एम्पलीफायर के अंदर एम्पलीफिकेशन का काम करता है ना, वो हमारा ट्रांजिस्टर करता है। एम्पलीफाई मतलब क्या हुआ, उस सिग्नल को, छोटा सिग्नल हो ना, उसको बड़ा करना। एम्पलीफाई करना मतलब क्या होगा, उसको बड़ा करना होगा, ठीक है। तो वो हमारे ट्रांजिस्टर से होगा। और ट्रांजिस्टर कैसे एक इलेक्ट्रिकल स्विच के जैसे भी यूज होता है। वो कैसे यूज होगा वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर तीन सेमीकंडक्टर की लेयर होती है ट्रांजिस्टर के अंदर। बेसिकली देखो, यहाँ पे आपको सर्किट दिख रही है। यहाँ पे इसके तीन कनेक्शन होंगे। आपको एलईडी के अंदर नॉर्मली दो कनेक्शन दिखते हैं ना, यहाँ पे तीन कनेक्शन होंगे। एक होगा सी मतलब कलेक्टर, बी मतलब बेस और ई मतलब एमीटर, ठीक है।
यहाँ पे EBC एमीटर, कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ना, इसके अंदर अगर हम यहाँ से कलेक्टर के अंदर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, एमीटर के अंदर हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम आप टर्मिनल कनेक्ट कर भी देना तो वहां से वोल्टेज जाएगा नहीं, वो ओपन नहीं होगा हमारी सर्किट, वो हमारी एलईडी स्टार्ट ही नहीं होगी। लेकिन आपको आपको अगर एलईडी स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे बेस है ना, बेस वहां पे थोड़ा सा वोल्टेज देना पड़ेगा। आप वहां से वोल्टेज देंगे ना, तब आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो ऑन हो जाएगा और यहाँ से करंट जा पाएगा। मतलब ये एक ऐसी स्विच हो गई ना कि यहाँ पे आप करंट देंगे तभी स्विच ऑन होगी, अगर आपने करंट नहीं दिया तो ये ऑन नहीं होगी। तो ये एक टोटली इलेक्ट्रिकल स्विच हो गई। यहाँ पे आपको कोई बटन नहीं दबाना पड़ेगा, सिर्फ करंट दिए और स्विच ऑन हो जाएगी, करंट मत दीजिए स्विच ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज एम्पलीफायर के लिए और इस इलेक्ट्रॉनिकल स्विच के जैसे भी होता है। तो हम टिंकरकैड में देखते हैं कि हम एक ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रिकल स्विच के जैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये सर्किट ले लेते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं अभी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, सॉरी यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारी एलईडी ले लेते हैं, जिसको हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ले ली एलईडी, जिसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है, एक ट्रांजिस्टर लेना है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको NPN लिखा हुआ ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का ट्रांजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या दिखेगा आपको, सिर्फ N लिखेगा दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके तीन तीन टर्मिनल देखो, यहाँ पे है कलेक्टर, यहाँ पे है बेस, यहाँ पे है एमीटर। क्या है, कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो यहाँ पे हम बेस के अंदर वोल्टेज देंगे ना, तभी यहाँ पर कलेक्टर और एमीटर के अंदर से करंट पसार हो सकेगा। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, चलो रख दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें लेनी है एक 9 वोल्ट की बैटरी, जो हम यूजुअली लेते हैं। वो देखो ये कितनी बड़ी हो गई, इसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, ले लिया। फिर हम लेंगे एक स्विच, ये देखो हमने एक स्विच भी ले ली। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक रजिस्टर चाहिए होगा, तो एक रजिस्टर ले लेते हैं। हमें एलईडी के लिए भी एक रजिस्टर चाहिए होगा, तो ये भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से लिए, हमारा ट्रांजिस्टर, एलईडी के लिए एक रजिस्टर लिया, हमारी एलईडी ली, एक रजिस्टर और लिया ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, एक स्लाइड स्विच ले ली और हमारी बैटरी ले ली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बैटरी को घुमा देते हैं, नहीं घुमाते नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते। यहाँ पे हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमारे जो ट्रांजिस्टर है ना उसके एमीटर से कनेक्ट करना है। नेगेटिव को कहाँ पे कनेक्ट करना है, एमीटर से। तो यहाँ से हम वायर को लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल वाला वायर है, तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया हमारे ट्रांजिस्टर के कहाँ पे, एमीटर पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हो गया। फिर ये रजिस्टर लेते हैं हम, इसको हम बेस पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बेस पे जो वोल्टेज देना है ना उसको बहुत ज्यादा नहीं देना है, रेगुलेशन में देना है। तो यहाँ पे हमें कम वोल्टेज देना है, तो यहाँ पे वोल्टेज को करंट को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर का यूज करेंगे। रजिस्टर की वैल्यू हम एक, चलो किलो ओम में ही दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्लाइड स्विच है, उसको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और इस दूसरे टर्मिनल को स्लाइड स्विच के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, देखो ये हम स्लाइड स्विच को यहाँ पे लाएंगे ना, स्लाइड स्विच को आगे करेंगे तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ स्लाइड स्विच को हम ऐसे
इस पोजीशन में रखेंगे ना, तभी हमारी जो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो कंप्लीट होगा और हमारे बेस के अंदर करंट जाएगा। अगर ऐसे रखेंगे तो बेस के अंदर करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं बेस के अंदर जाते हुए। तो हमें हमारी एलईडी है उसके साथ उसके कैथोड के अंदर हमारे कलेक्टर का, हमारे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पिन है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर एलईडी के अंदर वोल्टेज को करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया। यहाँ पे टर्मिनल 2 से हमें पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करना है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव एंड में कनेक्ट कर देंगे। इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम चलो इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ये सर्किट हो गई हमारी कंप्लीट। तो देखो ये सर्किट कैसी हुई, यहाँ पे देखो हमारा जो बैटरी का एलईडी का जो नेगेटिव है ना, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे कलेक्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है ना उसका जो एमीटर है वो हमारे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये पूरा पार्ट होगा ना वो नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, और ये पूरा ऊपर वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया हमारे एलईडी का पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव कैथोड से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बीच में क्या दिया है, बेस को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें बेस में क्या देना है, वोल्टेज देना है। अगर हम बेस में वोल्टेज देंगे तभी हमारा एलईडी होगा वो स्टार्ट होगा या नहीं, तो ये हमें चेक करना है। तो हम सिर्फ स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे 500 ओम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 किलो ओम दिया हुआ है, देखते हैं। देखो एलईडी स्टार्ट हो रही है अभी, नो, नहीं हो रही, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे ना तो यहाँ से करंट उसके अंदर से करंट जाएगा। चलो रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं, किलो ओम के बदले यहाँ पे ओम कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इस स्विच को ऑफ करते हैं ना, यहाँ पे इस पोजीशन में रखते हैं, तो हमारी एलईडी ऑन हो रही है, नहीं हो रही, दिख रहा है एलईडी हमारी ऑन है अभी। नो, इसका कलर में ग्रीन कर दे, एलईडी हमारी ऑन नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो मैं स्विच ऑन करता हूँ, ऑन हो गई, नो, यस, हो गई। Yes, देखो sir. अब ये बंद है और ये ऑन है। तो यहाँ पे हमारी एलईडी कैसे कनेक्ट हो रही, ऑन हो रही है, जब ये मैं यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ ना, यहाँ पे देखो मैंने ऑन किया ना, तो यहाँ से वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगा और इसके बेस के अंदर जाएगा। और अगर बेस के अंदर हमने करंट दिया ना तभी हमारी एलईडी होगी वो ऑन होगी, और अगर वो हमने नहीं दिया ना तो वो नहीं होगी। देखो तो ये हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजिस्टर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका हमारा ट्रांजिस्टर का वर्क। तो ट्रांजिस्टर की हमने अभी एलईडी देखी, एक्टिविटी देखी। इसके अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए, बैटरी, वायर, स्लाइड स्विच, रजिस्टर, और हमारा जो कॉमन है वो
एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सब लोग तैयार हो जाओ, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। अगर मैंने ट्रांजिस्टर लिया तो मुझे उसको ऑन या ऑन ऑफ करने के लिए कौन से ट्रांजिस्टर के कौन से पार्ट के अंदर वोल्टेज देना पड़ेगा? एमीटर के अंदर, कलेक्टर के अंदर या फिर बेस के अंदर? ट्रांजिस्टर के अंदर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए मुझे कहाँ पे वोल्टेज देना पड़ेगा? Yes. आप बोलिए। एच, आपका जो एच एच दिख रहा है ना, आपका नाम नहीं दिख रहा। हाँ हाँ बेस में। हाँ बोलिए आप। बेस के अंदर, ठीक है, बहुत ही अच्छे। बेस के अंदर आपको करंट देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इसके आगे का है ना वो हमें इसके आगे का है वो हमें कल्पेश सर आपको दिखाएंगे। तो आप सब जैसे आप सबने जैसे मुझको सुना अच्छे से, वैसे कल्पेश सर को भी सुनिए, वो भी आपको इसके आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट कल्पेश सर। गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो गुड इवनिंग। मैं हूँ कल्पेश सोलंकी और स्टैम्बोर्डिक्स द्वारा आयोजित समर बूट कैंप टिंकरकैड में दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सर ने अभी बहुत अ, अच्छा समझाया। उसके आगे जो है वो माइक्रो कंट्रोलर से अब मैं आपको आगे ले जाऊंगा। तो किसी ने सुना है माइक्रो कंट्रोलर के बारे में? हेलो, हेलो, हेलो। कविता। हेलो, हेलो। हेलो, आवाज आई? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्क्रीन आ गई मेरी? Yes, sir. Yes. यस। तो आप सभी में से किसी ने एक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में Yes. सुना है? हाँ, तो क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर? हेलो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपने आपके घर में टीवी या फ्रिज है? हेलो। No, sir. Yes sir. हाँ, तो Yes. आपने देखा होगा कि फ्रिज का काम क्या होता है? फ्रिज क्या करता है? चीजों को ठंडा ठंडा रखता करना। है। हाँ, वैसे एसी क्या करता है? रूम को ठंडा करना। रूम को ठंडा, वॉशिंग मशीन? कपड़ा धोते हैं। कपड़े धोना। कपड़े हाँ, तो आपने ये सब चीज बोली, वैसे ही अब मेरे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ?
तो मैं अपनी सॉन्ग बजा सकता हूँ, उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, किसी का रिज्यूम बना सकता हूँ। तो ये जो लैपटॉप हुआ ना वो मेरा, वो एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर हुआ। उसमें क्या होगा कंप्यूटर में कि आपके पास माउस है, प्रिंटर है और बहुत सी सारी स्पीकर हैं। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर है ना, वो आप देखेंगे कि उसका जो यूज़ होता है वो सिंगल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हुआ वॉशिंग मशीन, तो उसका यूज़ क्या होगा, तो सिर्फ हमारा कपड़े को वॉश करने के लिए यूज़ होता है। वैसे हमारा एसी जो है एसी जो है घर को ठंडा रखने के लिए यूज़ होता है। तो वो जो एक माइक्रो कंट्रोलर है तो वो सिंगल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक माइक्रो कंट्रोलर है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है जो एक सिंगल आईसी पे वर्क करता है। आपने देखा होगा कि अलग-अलग प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर्स आपने देखे होंगे। तो हमारे जो लैब में है तो एटमेगा एवीआर પછી आर्डिनो एटमेगा 38P ATX मेगा 8051 अलग-अलग प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। उसके बाद आपने जो हमारा जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है वो आर्डिनो यूनो है। तो आपने सुना है आर्डिनो यूनो के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes. तो आज हमारा जो आर्डिनो यूनो है वो एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर को हम छोटा कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। वैसे आर्डिनो यूनो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें जो मेन दो पार्ट होते हैं। एक है उसका सर्किट और दूसरा होता है उसका प्रोग्रामिंग। तो हम देखें कि आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ माइक्रोकंट्रोलर एंड इंटीग्रेटेड डेवलपर एनवायरनमेंट ऑन अ कंप्यूटर। तो वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिससे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। The platform Arduino platform is popular due to a simplicity, ease of learning, and standard form factor, which allow for easy reading of coding, a USB cable, simplified C++ version, and XML packages. तो हमारा जो Arduino Uno है वो सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है। उसमें हम USB केबल से सीधे कोड कर सकते हैं और इसके लिए जो मेन कोडिंग की जो लैंग्वेज है वो C++ है। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज है हम कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं? हेलो C++. हेलो। हाँ, तो इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, आप वही है। तो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्रिलिमिनरी यूज टू प्रोग्राम टू आर्डिनो यूनो? कौन आंसर देगा? ऋषि? C++. यस, गुड। उसके बाद जो हमारा है वो आर्डिनो यूनो की पिंस। तो आप सभी ने ETL लैब में यूज किया होगा आर्डिनो यूनो की पिंस। तो सबसे पहले वो ये ये जो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर दिख रहा है? Yes. हेलो। यस। Yes, तो sir. ये पावर यूएसबी है। इसका यूज क्या होता है कि यूएसबी केबल को हमें कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसके बाद जो नीचे है वो ये वाला ये जो है वो क्रिस्टल ऑस्किलेटर है। इसका यूज क्या होता है, ये टाइम इश्यू से टाइम जो होता है इसके साथ डील करके आर्डिनो को हेल्प करता है हमारा जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें। इसके बाद है जो वोल्टेज रेगुलेटर। इसका यूज क्या होता है कि का जब हम आर्डिनो बोर्ड को वोल्टेज देते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। ये जो है पावर बटन, उसका यूज क्या सकते हैं, हम सीधे एसी करंट से हम आर्डिनो यूनो बोर्ड को चालू बंद कर सकते हैं। ये जो है वो रिसेट बटन का यूज क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम है वो फिर से अ, हमें चालू करने के लिए हमें रिसेट बटन का यूज कर सकते हैं। और ये जो है वो अ, इसमें दो पिन आपसे दिखाई दे रही होगी। एक है 3.3 वोल्ट। हेलो। और एक और 5 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट का यूज क्या होता है कि वो आउटपुट वोल्ट को सप्लाई देने के लिए हो सकता है। और दूसरा है वो 5 वोल्ट, वो भी 5 वोल्ट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें जो है इसके बाद है ग्राउंड पिन। तो
कोई भी सर्किट को ग्राउंड करने के लिए हम ग्राउंड पिन का यूज करते हैं। इसके बाद है ये VIN पिन। VIN पिन का यूज क्या होता है? तो एक्सटर्नल पावर सोर्स देने के लिए हम VIN पिन का यूज करते हैं। और उसके बाजू में है वो एनालॉग पिन। एनालॉग पिन का इस्तेमाल क्या होता है? तो इसमें 6 एनालॉग पिन होते हैं, A0 to A5। इसका जो ह्यूमिडिटी सेंसर या टेम्परेचर सेंसर जैसे एनालॉग सेंसर होते हैं, उसको जो सिग्नल को रीड करके वो डिजिटल वैल्यू माइक्रो कंट्रोलर को देने के लिए कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को देता है। इसके बाद ये जो दिख रहा है वो हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये कौन सा है? तो एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर का होता है। इसके बाद है ये पावर एलईडी। पावर एलईडी का यूज क्या होता है कि जब हम पावर सोर्स देंगे तो ये एलईडी ऑन ऑफ होगी। इसके बाद है TX और RX एलईडी। इसका यूज क्या होता है? TX यानी कि ट्रांसमिट और RX यानी कि रिसीव। तो TX पिन जब सीरियल डेटा सेंड करते समय डिफरेंट स्पीड पर ये एलईडी ऑन ऑफ होगी। वैसे ही RX पिन रिसीविंग प्रोसेस पे प्लेस होती है। इसके बाद है डिजिटल IO पिन। डिजिटल IO पिन का जो होता है वो डिजिटल इनपुट और आउटपुट देने के लिए यूज होता है। इसकी टोटल 0 to 13 मतलब 14 पिन होती है। तो हेलो, इसमें कितनी एनालॉग पिन होती हैं? कौन बताएगा? यस प्राची। 6। 6। और हमें कोई भी प्रोग्राम है जो मैंने आधा है और मुझे फिर से वो स्टार्ट करना है, तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा आर्डिनो में? रिस्टार्ट बटन। हाँ, रीसेट बटन। यस, गुड। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन आर्डिनो यूनो? कौन बताएगा? यस शांति। हेलो। शांति। ऋषि। व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन आर्डिनो यूनो? आर्डिनो यूनो में कौन से माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है? अभी बताया ना आपको। 80 मेगा यस। 30। हाँ हाँ। ऑप्शन बी। कौन बी? यस, ऑप्शन बी। गुड। हाँ, बी या डी? बी। ऑप्शन बी। 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 यस। उसके बाद होगा आर्डिनो बोर्ड की पिन आउट। तो ये हमारा USB पोर्ट है जिससे हम आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर या ब्लॉक्सी से हम कोड यहाँ पे इनपुट करते हैं। ये हमारा DC पावर जैक है। जब हमारे पास कोई पावर सोर्स या लैपटॉप नहीं है तो इससे हम सीधे AC करंट से हम इसको इसे माइक्रो कंट्रोलर को चालू करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये हमारा एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर है। ये हमारा रीसेट बटन हो गया। ये हमारे डिजिटल 0 to 13 14 डिजिटल पिन है। और ये हमारे A0 to A5 6 एनालॉग पिन। अभी आप देखेंगे कि आपके PWM पिन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो ये कितने पिन आपको दिखाई दे रहे हैं PWM पिन? 6। यस, 6। तो इसका यूज क्या होता है आपको पता है? तो PWM पिन का यूज होता है कि कभी भी हमारी ये इसका फुल नाम होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। मतलब कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई बार हमारी LED की ब्राइटनेस प्लस और माइनस या हमारा कोई मोटर है उसकी स्पीड हमें प्लस या लो करनी है तो ये इस पिन के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है SCL SDA। इसका मतलब क्या होता है कि सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा के लिए हम यूज कर सकते हैं।
इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिटल पिंस डज आर्डिनो यूनो हैव? आर्डिनो यूनो के पास डिजिटल पिन कितनी होती है? अनन्या, आप बताओ अभी। हेलो अनन्या। आर्डिनो यूनो के पास कितनी डिजिटल पिन्स होती है? क्वेश्चन आर्यन। सर डी। डी। डी नहीं होती। ऑप्शन डी। डी या बी? ऑप्शन बी 14। यस 14। सर यस। इसके बाद हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन। तो आर्डिनो यूनो के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं। तो अभी आपने ETL लैब में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए होंगे। तो सबसे पहले होम ऑटोमेशन में तो आपने एक कोई ऐसा गेट बनाया होगा सर्वो सेंसर की, कोई सामने आ जाए तो हमारा डोर ओपन या क्लोज हो जाए। अ- और PIR सेंसर के बेस जब हम घर पे आते हैं तो ऑटोमेटिक लाइट लाइट फैन ऑन हो जाए। तो ऐसा हम होम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं। उसके बाद है स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर पे आपने सॉइल सेंसर का यूज़ किया होगा, अलग अलग प्रकार के मोटर सेंसर का यूज़ करके स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए प्रोजेक्ट बनाया होगा, डिफेंस पे बना सकते हैं। इसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, जनरल पर्पस एप्लीकेशन, हेल्थ केयर पे आपने हार्ट बीट सेंसर के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, एजुकेशन पे भी आपने प्रोजेक्ट बना सकते हो, माइनिंग पे भी आप कुछ ऐसी माइनिंग है जिसमें हम देख रेख करने के लिए भी अ, ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशंस है वो हमारे जैसे कि सेंसर कौन सा यूज़ किया उस पे रिलेटेड होगा, अलग अलग टाइप्स। उसके बाद है हमारा सर्किट डिज़ाइन यूजिंग ब्लॉक कोड इन टिंकरकैड। अभी आपने टिंकरकैड पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा है, और ये आर्डिनो है हमारा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसमें क्या होगा कि आप सर्किट तो वैसे ही बना रहे हो, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको कोड बनाना पड़ेगा। और कोड के लिए हम यहाँ पे ब्लॉक कोड आप डिज़ाइन कर सकते हो कि आप जैसे ब्लॉक्सी में ब्लॉक रखते हो वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक कोड आप बना सकते हैं। तो हम सिंपल सा पहले देखेंगे, सबसे पहले एक्टिविटी LED ऑन ऑफ यूजिंग आर्डिनो यूनो। तो सबसे पहले हम टिंकरकैड पे जाएंगे, उस पे ये क्रिएट वाला आइकॉन, इसके बाद सर्किट्स, ये आ गया हमारा ये था। यहाँ पे हम बेसिक, यहाँ पे ऑल चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे आर्डिनो यूनो, यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में, आ गया हमारा आर्डिनो। अब हमें बेसिक, इसके बाद हम ले लेंगे एक LED। यस। और एक रजिस्टर लेंगे। जो आर्डिनो है इसमें 13 नंबर की पिन है, वो इनपुट LED ब्लिंक के लिए है। मतलब आप कोई भी नई आर्डिनो यूनो लेंगे तो उसमें 13 नंबर की पिन है, वो ऑटोमेटिक उसमें कोड इनबिल्ट होता है 13 नंबर की पिन। इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 नंबर की पिन पे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एनोड टर्मिनल, इससे हमने कनेक्ट कर लिया इधर। यस 12 नंबर। और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, इसको हम जॉइंट टर्मिनल हम GND पिन में देंगे, ग्राउंड पिन। इसका हम चल कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। ये हो गया। हेलो। इसके बाद हम कोड में जाएंगे, यहाँ पे आप चूज करोगे ना, ऐसे ये आ जाएगा। अब ये जो है ये ऑन स्टॉट, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ब्लॉक 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 दिए जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे तो ये
अब जैसे ब्लॉक जी में देख रहे हो वैसे ही यहाँ पे आएंगे। उसके बाद मैथ के लिए वेरिएबल आप बना सकते हो, आउटपुट इनपुट के लिए नोटेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसको निकाल, सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल ब्लॉक। क्या करेंगे, क्या स्टार्ट बनाएंगे सबसे पहले। इसके बाद हमें कौन सी एलईडी लगाएंगे, कौन से नंबर पे लगाएंगे। हेलो, हेलो, हमने अभी कौन से नंबर, डिजिटल नंबर पे पिन पे ये एलईडी लगाई है आर्डिनो की, कोई बताएगा? 30। कौन से? 30 नहीं है, 12 12 यस 12। तो हम क्या करेंगे इस कोड में, ये जो है सेट पिन 0 टू हाई, ये वाला लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो भी पिन आप पे लेते हो, आप जहाँ पे आपने लगाई है एलईडी, वो नंबर यहाँ पे आपको लगाना है। सेट पिन 12 हाई, और हाई का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एलईडी होती है ना वो ऑन होगी। उसके बाद क्या करना है, हमें ऑन के बाद उसको एलईडी को थोड़ी देर वहाँ पे ऑन रखनी है। तो उसमें क्या करेंगे हम, तो वेट फॉर 1 सेकंड, ये आ गया। अब जब एलईडी ऑन होगी तो उसे ऑफ भी करना है। ऑफ के लिए हम फिर से सेट पिन और यहाँ पे 12 हाई, यहाँ पे क्या करेंगे, लो। इसके बाद फिर से हम बंद, वेट फॉर 1 सेकंड करेंगे। यस, ये हो गया हमारा ब्लॉक कोड। तो आप देखेंगे कि इसमें, यस पहले स्टार्ट सिमुलेशन, आप देखोगे कि ये एलईडी चालू हुई और बंद हो गई। एक बार फिर से, ये चालू हो गई, ये बंद हो गई। अब इसमें क्या होगा कि एक ही बार चालू और बंद हो जाए। मुझे अगर ये बार बार शुरू करनी है तो क्या करूंगा मैं कोड में, तो ये जो फॉरएवर ब्लॉक, फॉरएवर वाला ब्लॉक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ कॉल पे सबकी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही ना? स्क्रीन आई है थी? नो। अभी आई? नो। हेलो, आ गई? हेलो मैम। हेलो कल्पेश, आप ऑडिबल है लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं हो रही है। हेलो, अब आ रही है स्क्रीन? यस। यस हेलो। सर। यस। हाँ, तो यस। अभी आपने ये देखा था फॉरएवर वाला ब्लॉग? नो। यस। एक बार डिलीट ही कर देता हूँ। ये अभी आपने देखा कि मैंने जब ऑन स्टार्ट इसके बाद सेट पिन बार 12 हाई लिया, तो उसके क्या होगा, जो 12 नंबर की पिन है वो हाई होगी, उसका मतलब क्या होगा कि वो ऑन होगी। उसके बाद मैंने 1 सेकंड का डिले लिया, उसके बाद 12 लो किया और 1 सेकंड का डिले लिया, मतलब वो 1 सेकंड के लिए बंद होगी। अब ये इस कोड को मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो आप देखोगे कि एक ही बार ऑन होगी और फिर से स्टॉप हो जाएगी। फिर से मैं करता हूँ, ये ऑन हुई ऑफ हुई। अगर ये यही मुझे बार बार करना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें फॉरएवर ब्लॉक लूंगा। तो ये क्या करना है, ये सारा का सारा कोड यहाँ से ये फॉरएवर ब्लॉक में, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद स्टार्ट सिमुलेशन। आप देखोगे 1 सेकंड शुरू बंद, शुरू बंद, शुरू बंद। तो ये हमारा होगा बेसिक का एलईडी का चालू और ब्लिंक करना। अब इसी उसके बाद है हम एक साथ दो एलईडी को हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दूसरी एलईडी ले लेंगे। यहाँ ये आ गई एलईडी। उसके बाद एक रजिस्टर लेंगे, इसको लगाएंगे हम 6 नंबर की पिन पे।
और ये है कैथोड, इसको हम ग्राउंड देंगे। इसको आप ब्रेडबोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यस, ये हमारा यहाँ पे है ग्राउंड। इसको हम ले लेंगे रेड। अभी क्या होगा, तो ये जो हमने कोड लिखा था वो कौन सी नंबर के पिन पिन के लिए था? हेलो, 12। 12। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो पहली वाली एलईडी है ना उसका भी चेंज कर लेते हैं। इसको डिलीट, और इसको हम ले लेंगे 7 नंबर पे। अब 2 एलईडी हो गई, एक 6 नंबर पे और 7 नंबर पे। तो हम इसका कोड ऐसे ही लिखेंगे, तो डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा ब्लॉक लूँ इसमें से, कोई बताएगा? हेलो, यस शांति। फॉरएवर वाला। यस, फॉरएवर वाला लेता हूँ। तो फॉरएवर ब्लॉक्स लेता हूँ। उसके बाद हमें पिंस के लिए चूज करना हो तो कौन कौन से ब्लॉक्स में जाएंगे हम? इनपुट वाले, आउटपुट वाले ब्लॉक में जाएंगे। तो इसमें कौन सा लूंगा, पहले वाला या दूसरा वाला? सेकंड तो ब्लॉक। वाला। ये जो है ना सेट पिन 0 टू हाई, वो वाला ब्लॉक लेंगे। इसमें कौन सा नंबर लूंगा पहले, कौन से नंबर पे एलईडी कनेक्ट है? बोलिए। 6 and 7। हाँ, 6 लेंगे। यस, उसको हाई देंगे। उसके बाद दूसरी बार लेंगे 7। इसके बाद क्या लेना पड़ता है हमें, ये क्या है? डिले। डिले क्या? हाँ, डिले लेंगे हम 1 सेकंड। उसके बाद हमें फिर से एलईडी बंद करनी पड़ेगी। तो फिर से हम सेट पिन 0 टू, यहाँ पे पहले 6 नंबर, इसको कर देंगे है बंद। उसके बाद सेट पिन, इसको कर देते हैं 7 नंबर की पिन, ये लो। उसके बाद फिर से डिले। ये आपका कोड हो गया। अब आप स्टार्ट सिमुलेशन में आप देखोगे क्या होता है। ये एक साथ शुरू होगी, एक साथ बंद हो गई, एक साथ शुरू होगी, एक साथ बंद होगी। आप उसको एक के बाद एक करना है तो क्या करोगे इसमें, कोड में? कोड में क्या कर सकते हो आप? हाँ, आपको एक के बाद एक एलईडी चालू करनी हो तो क्या कर सकते हैं? डिले बटन। यस, डिले हम उसका चेंज कर लेंगे। तो ये जो है वेट वाला, तो यहाँ पे हम 6 के नीचे लगा देते हैं। चलो, इसमें लगा दिया 1, तो इसमें लगाएंगे हम 2। एक बार फिर से 1 और 2। चलो, डिले बदल दिया। अब हम सिमुलेशन करते हैं। ये हो गया, एक शुरू एक बंद, एक शुरू एक बंद। हाँ, हो गया ना। ये हो गया एक साथ 2 एलईडी का। यहाँ पे हम ब्रेडबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस- इसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन है, विच पिन यूज टू कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी टू आर्डिनो यूनो? हम नेगेटिव पिन को कहाँ पे कनेक्ट करते हैं आर्डिनो में? हेलो, हेलो। हाँ प्राची बोलो।
नेगेटिव पिन होती है, हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या बोल रहे हो प्राची आप? हेलो। और कोई बताएगा? शांति, अंजू? ग्राउंड पिन। यस, ग्राउंड पिन, वेरी गुड। ग्राउंड पिन। ये हमने देख लिया। हाँ, ये हमने प्रोग्राम देखा, एक साथ दो एलईडी को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें आर्डिनो का यूज किया हुआ है, लेकिन हमने डायरेक्ट लगा लिया। ग्राउंड इसके बाद पिन। लास्ट क्वेश्चन। ग्राउंड पिन। हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इन टिंकरकैड व्हेन वी आर यूजिंग ब्लॉक कोड इन एलईडी सर्किट, व्हाट डज द हाई इंडिकेट? जब हम हाई हाई देंगे कोड में तो क्या होगा? ऑन होगी, ऑफ होगी, कि आर्डिनो ऑफ होगा, कि आर्डिनो ऑन होगा? क्या आएगा इसमें आंसर? यस शांति। एलईडी ऑन होगी। हाँ, एलईडी ऑन हो, और अगर लो होता तो? एलईडी ऑफ होगी। तो यस। और हम आप हमारा जो आर्डिनो वो कितने वोल्टेज पे ऑन होता है, वो आपको पता है? ऑपरेटिंग वोल्टेज 32। कितने? 32 हेलो। वोल्टेज पे। Hello, Kalpesh. Hello. यस मैम, यस। Can you please make your camera on? बट मैम यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे ही Okay, बंद just कर दिया। okay. एक just picture लेने के लिए यस फिर यस बंद कर दो. यस 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 मैम। Okay, continue. यस शांति, तो वो 12 वोल्टेज होता है। हम 12 वोल्टेज से ज्यादा अगर आर्डिनो को देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। यस, तो 3.3 वोल्ट। आज का नहीं, 12 वोल्टेज होता है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। यस प्राची, आप कुछ बोलना चाहती? प्राची? नो सर, मैं आंसर देना चाहती थी लेकिन आपने पहले आंसर दे दिया है। यस, कोई बात नहीं, आप बोल सकती थी। यस, तो हाँ, एक आंसर दे दो तो। डिजिटल पिंस कितनी होती है? 14। हेलो। और एनालॉग? एनालॉग बोलो बोलो। 6। हाँ 6 पिन। यस। तो अभी हम सर्किट बनाने की कौन सा वेबसाइट का यूज कर रहे हैं अभी? टिंकरकैड। हाँ, वो किसने बनाई है टिंकरकैड, उसका ऑनर? हाँ बोलो शांति। एम्बोटिक्स ने। स्टेमबोटिक्स ने नहीं। रिदम भाई? हाँ हाँ, तो ऐसा है ना बच्चों कि जो हमारी टिंकरकैड है ना, उसका मालिक है ऑटोडेस्क। क्या है? ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क। बोलो सब लोग, ऑटोडेस्क। ठीक है। कल पे सर, क्या मेरा आंसर सही है? यस यस, सही है।
आप तीनों का थैंक यू। आप तीनों अभी तक हैं, शांति, प्राची और अंजू। सर मैं बोलना चाहूंगा कि प्राची और शांति आपने तो बहुत ही ज्यादा आंसर दिए, आपका डेडिकेशन हाँ भी हाँ बहुत अच्छा है, तो आपका बहुत ही शुक्रिया इस सेशन के अंदर ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, कल हमारा लास्ट दिन है, तो आई होप कि कल आप ज्वाइन होंगे, और अगर आप चाहे तो आपके दोस्त हो, आपके घर के अंदर कोई हो ना, उसको भी ज्वाइन करने के लिए बोलना। ठीक है, कल हम आपको प्रॉपर जो आपने बोला था ना कि वो रोबोट कैसे बनाना है सिक्योरिटी अलार्म वाला, वो भी आपको लास्ट में बना के दिखा देंगे, और आप खुद भी उसको बनाना कल सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि कल कल आप सब लोग ज्वाइन होंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और कल मिलते 5 बजे। ठीक है, और इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आप सब लोग लीव हो सकते हैं। ओके सर। थैंक यू।